नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। बिहार में राजनीतिक हलचल के बीच तेजस्वी यादव ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए राष्ट्रीय जनता दल का दरवाजा बंद। समय से खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। बिहार में छात्रों के प्रदर्शन के बीच बल प्रयोग, लाठीचार्ज में सियासत गरमाई है। बिहार की नीतीश सरकार छात्रों के मुद्दे पर बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के केंद्र छात्र आंदोलन बनता जा रहा है। विपक्षी दलों को निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, मुख्यमंत्री थक चुके हैं। उधर नीतीश को लेकर तरह तरह की चर्चा है। 2024 बीता, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लाठी भाजने के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन छात्रों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। यादव ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सरकार चलाना अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। उन्होंने कहा, सरकार सिर्फ नीतीश के चेहरे पर चल रही है, इसे राज्य के अधिकारी चला रहे हैं। तेजस्वी यादव के वक्तव्य के बाद बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की संभावना इंडिया गठबंधन के रास्ते बंद हो गए। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव अपने राजनीतिक गतिविधियों नीतीश के नेतृत्व में फिर भरोसा करने की लग रही थी। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने और विधायक भाई वीरेंद्र के बयानों ने भी अटकलों को हवा दी। शांति सिंह ने कहा, समाजवादी सोच के लोग कभी एक हो सकते हैं, जबकि भाई वीरेंद्र ने स्वागत की बात कही। एनडीए गठबंधन में गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा था, मुख्यमंत्री का चेहरा संसदीय बोर्ड तय करेगा, जिससे स्पष्ट होता है कि नीतीश के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। जबकि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश है, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ना है तो उनका नाम चुनाव से पहले घोषित कर देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के नेताओं का बयान भी नीतीश कुमार को संशय में डाल रहा है। बिहार की राजनीतिक गतिविधियां सहयोगी दलों की नीतीश को मार्गदर्शक मंडल में भारत रत्न देकर डालने की है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सबसे पहले नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। उसके बाद गिरिराज सिंह ने भी उनकी बातों का समर्थन किया। मुख्यमंत्री एनडीए के साथ अपने मूल मुद्दे को भूल चुके हैं। उनका मूल मुद्दा मंडलवादी रहा है, जिसमें दलित पिछड़े उनके राजनीतिक के केंद्र में रहे हैं तथा महादलित उनकी राजनीतिक पूंजी रही है। आज मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के रंगों में रंग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां दलित पिछड़ों को आरक्षण देने में आनाकानी करती है, बिहार में मुख्यमंत्री ने जाति जनगणना करवाकर देश में सबसे पहले बाजी मार ली। उन्होंने दलितों पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 65% लागू कर दिया, लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी। तब राज्य के बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, यह नीतीश कुमार के लिए असंभव नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र की सरकार जनता दल यूनाइटेड के समर्थन पर से चल रही है। यहाँ तक कि देश में दलितों, पिछड़ों और समानता भागीदारी मुद्दे पर नीतीश कुमार चुप है। देश में बेरोजगारी पर भी चुप है, जबकि केंद्र में 30 लाख पद खाली पड़े हुए। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता भी मुसलमानों का मत नहीं चाहिए का वक्तव्य देते नजर आ रहे हैं। छवि दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही है। वह कुछ भी बोल पाने में असमर्थ दिखाई पड़ते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मिलीभगत के कारण जनता दल यूनाइटेड के विधायकों की संख्या सिर्फ 43 रह गई। अगले चुनाव में सत्ता फिसलकर भारतीय जनता पार्टी के पास चली जाएगी, इसकी क्या गारंटी है।
जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बिहार में सरकार बनाने की बार बार दावा कर रहे हैं। पार्टी के 12 सांसद चुने गए हैं, क्या वह टूट जाएंगे? नीतीश कुमार के हाथ से सत्ता और पावर निकलता दिखाई दे रहा है। यह एक वह दौर था जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे थे, लेकिन आज उनके विश्वसनीयता का संकट है। 2019 लोकसभा चुनाव जब हो रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री पद के विपक्ष की तरफ से प्रमुख दावेदार के रूप में उनका नाम लिया जा रहा था, लेकिन वह एनडीए के साथ जाना बेहतर समझे। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने खुद इंडिया गठबंधन बनाई और कहा 2014 में जो लोग सत्ता में आए हैं 2024 में वो लोग सत्ता में नहीं आएंगे। उत्तर प्रदेश से फूलपुर निर्वाचन से क्षेत्र से संसदीय चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था, जिसकी चर्चा जोरों पर थी और प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, जिसमें वह अघोषित रूप से प्रधानमंत्री के दावेदार आम जनता में देखे जा रहे थे, लेकिन फिर एनडीए में चले गए। उस समय राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। बिहार में लगभग 3 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां भी दी गई। पिछले दिनों राजनीतिक चर्चा जोरों पर रही कि मुख्यमंत्री एनडीए छोड़कर आने वाले हैं, केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेंगे, लेकिन बयानों से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, बेरोजगारों को मायूसी हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि हम वहीं रहेंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं। आज देश में किसानों, अल्पसंख्यकों, आरक्षण वर्ग के लोगों को एनएफएस वाली सरकार चल रही है। नीतीश कुमार देश में एक ऐसे सरकार का समर्थन कर रहे हैं जिसमें आम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। यह सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाली है। किसानों और बेरोजगारों के प्रदर्शन को भी पूरी ताकत से रोकती है। इस ताकत का इस्तेमाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते बनते एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए पटना से दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि को धीरे धीरे खुरच रही है। भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने बड़े सहयोगियों को छोटा किया है और छोटे सहयोगियों को खत्म कर दिया है। मात्र अब देश में नीतीश कुमार ही बचे हैं। बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल का यह साहसिक फैसला है। तेजस्वी यादव एक बड़े जनाधार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें नीतीश कुमार की तरफ देखने के बजाय अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए आक्रामक होकर जनता के बीच विकल्प के रूप में अपनी छवि प्रस्तुत करनी चाहिए। अपनी ऊर्जा नीतीश कुमार को वापस लाने के बजाय आम जनता के दुख दर्द में लगाएं तो आने वाला कल उनके लिए अच्छा होगा। जनता के मुद्दे पर शिक्षा, रोजगार, किसानों की एमएसपी, राज्य में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की घोषणा करनी हो। तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आरक्षण की सीमा 85% करने का प्रयास करूंगा। अल्पसंख्यकों के बीच सुरक्षा का संदेश देने की पहल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तेजस्वी यादव का यह घोषणा बदलाव का कारक बनेगा तथा वंचित समाज के आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव कभी दलितों, पिछड़ों के आवाज